ना चलना यार जल्दी। तेरे को कितनी बार कहा है सूर्यास्त के बाद गाँव नहीं जाना है, लेकिन तूने मेरी सुनी ही कब। हाँ हाँ समझ गया। बच्चे जैसा डर मत। मेरे को देखना क्या, मस्त नॉर्मल बात चल रही है मेरी अपनी होने वाली पत्नी से, और तू है कि तू डर डर के चीज कर रहा है। अब चुप हो जा। अरे नहीं नहीं बेबी, तुमको नहीं बोला। एक बेवकूफ दोस्त है मेरे साथ, उसी को बोल रहा था। दो दोस्त मोहित और विनोद खेत के बीचों बीच चले जा रहे थे। विनोद फोन पर लगा हुआ अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था और मोहित हाथ में फोन की फ्लैश लाइट जलाकर खेत के बीचों बीच सीधे चल रहा था। हालांकि विनोद की बात सुनकर मोहित चुप तो हो गया, लेकिन उसकी नजरें एक पल भी ठहर नहीं रही थी कि तभी उसे कुछ सुनाई दिया, जिसे सुन मोहित डर के मारे कांपने लगा। देखा, मैंने कहा था ना, ले मौत खुद हमारे पास आ गई। चल अब भाग। मोहित ने विनोद से बस इतना कहा और बिना देखे, पर इससे पहले विनोद को समझ पाता उसे साइकिल की घंटी सुनाई देने लगी। विनोद, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे उसकी आंखों में नहीं देखना है। अरे पर किसकी आंखों में नहीं देखना है का खुदा। मोहित ने जैसे ही यह नाम लिया, एक हवा का झोंका आया और मोहित को विनोद से अलग कर दूसरे खेत में फेंक दिया। विनोद अब डरा सहमा अकेला खड़ा था। उसे अब साइकिल की घंटी तेज तेज सुनाई देने लगी थी। विनोद ने जब आवाज का पीछा किया तो उसे अपने पीछे एक छोटी साइकिल पर कोई बैठा हुआ दिखा। कौन है वहाँ, सामने आओ। विनोद को साइकिल पर बैठे शख्स का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, और चेहरा देखने के लिए जैसे ही उसने अपना पैर उठाया तो विनोद के पैर उठे ही नहीं, वह खेत की जमीन पर जम चुका था। उसने हाथ पैर मारकर खुद को वहां से निकालने की कोशिश की, लेकिन वह हार गया। वह घुटनों तक जमीन में धंस चुका था, उसके पैर धंसते जा रहे थे। विनोद को अब डर का आभास होने लगा था, क्योंकि धीरे धीरे अब वह साइकिल विनोद के पास आती जा रही थी और ने अब मोहित को आवाज लगानी शुरू कर दी थी। मोहित मोहित कहाँ गया तू? मोहित, मुझे डर लग रहा है। मोहित, विनोद रोता हुआ मोहित को पुकार रहा था, मगर मोहित दूसरे खेत में बेहोश पड़ा हुआ था। फिर अचानक ही विनोद को महसूस हुआ कि वह खुद जमीन से निकलने लगा और धीरे धीरे बीच टावर में पहुंचा। वो तड़पने लगा। उसे दूर अपना फोन खेत में गिरा दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ साइकिल पर बैठा हुआ शख्स साइकिल से उतर बीच हवा में के सामने आ गया। अब पहली बार वह शख्स को देख सकता था। वह एक लड़की थी, एक 4 फीट की लड़की, जिसका चेहरा जला हुआ था और उसके माथे जोकर की टोपी थी। इतना डरावना चेहरा देख विनोद का सारा खून ठंडा पड़ चुका था। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगले हफ्ते मेरी शादी है, तुम्हें जो चाहे मैं सब दे दूंगा, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो। कि तभी उस 4 फीट की लड़की ने अपनी आंखें खोली और विनोद को देखने लगी। विनोद को उस लड़की की आग से लगती नजर आ रही थी, जिसे विनोद भी एकटक देखे जा रहा था, और देखते ही देखते विनोद की आंखें भी लाल होने लगी। विनोद भी अंदर से जलने लगा था। उसकी चीखें सैकड़ों मीटर सुन सकता था तो मैं गूंज रही थी, और जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसकी आंखें पिघल कर बाहर आ गई और कुछ पल बाद उसका जिस्म मुर्दा हो चुका था। उसके मुंह और कान से आग के बाद की काली राख निकल रही थी। उसके जिस्म की सारी नसें काली पड़ चुकी थी। अगले दिन गांव के मुट्ठी भर लोग खेत में ढूंढते हुए दोनों को आवाज लगा रहे थे, विनोद विनोद कहाँ हो तू? विनोद और मोहित को पुकार रहे थे कि तभी किसी के रोने की आवाज आई। बाकी के लोग जब रोने वाले आदमी के पास पहुंचे तो वह सब के सब दंग रह गए थे।
मोहित विनोद की लाश के पास बैठा हुआ था। दरअसल विनोद की लाश को तोड़ मोड़ कर एक घेरा बना दिया था और उन मुट्ठी भर लोगों में एक विनोद के पिता भी थे और एक पिता ने अपने जवान बेटे की लाश देख और वह भी इस हाल में एक बाप पूरी तरह से टूट चुका था। विनोद के पिता ने रोते हुए कहा, 4 साल बाद यह पहली बार शादी के पहले बिना बताए अपनी होने वाली बीवी से मिलाने आ रहा था। मुझे अगर पहले पता होता तो मैं इसे शहर में ही रुकने को बोल देता, लेकिन अब होने को कौन टाल सकता है। यह क्या भगवान क्या छीन लिया। इतना कहकर विनोद के पिता फूट फूट कर रोने लगे थे कि तभी मोहित ने अपने आंसू पोंछे हुए कहा, चाचा आपके बेटे और मेरे दोस्त को भगवान ने नहीं बल्कि उसका खुदा ने हमसे छीना है। यह सब उसका खुदा ने किया है। पहले आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? कब तक ऐसे नामर्द की तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? पिछले 3 साल से यह 13 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। यह का खुदा आखिर इसका सच क्या है? आप लोग कुछ बताते क्यों नहीं? नामर्द वाली बात सुनकर विनोद के पिता ने गुस्से में कहा, हमें क्या नामर्द बोलता है साले, यह तो तेरा दोस्त था तो तू अकेले छोड़कर क्यों भाग गया? तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? होने वाली पत्नी ने हमें सब कुछ बता दिया है। हाँ चाचा, मैं नामर्द हूँ जो अपने दोस्त को मौत के डर से छोड़कर अकेले भाग जाऊंगा, बल्कि मुझे काकुदा ने इतने जोर से दूसरे खेत में फेंका कि मैं वहीं बेहोश हो गया और जब होश आया तो विनोद हम सबको छोड़कर इस दुनिया से जा चुका था। और चाचा यही बात डर की तो डरे तो हम सब है। तभी तो रात 7 बजते ही गांव के सारे लोग रात होते ही घर से डरे डरे निकलते हैं। पर चाचा मैं अब और नहीं डरना चाहता। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं, फिर उसका खुदा को ही खत्म करते